डोरों की डोरों से बांधी हुई गम की नीलाहटी, सांसों के पीछे है आती हुई अजनबी आहटी। हर लम्हा क्यों इस आग में जलती रहे, ये तन्हाइयाँ, ये बेताबियाँ, ये सिसकियाँ, ये सिसकियाँ। मामा आगे देखिए। क्या जरूरत है ये आर्टिफिशियल चीजें लेने की? भूख ना लगने की दवा। बॉडी रिएक्ट करती है, इसी से तुम्हारी तबीयत खराब होती है। उस दिन एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता था। लेकिन कुछ नहीं हुआ अम्मी, मुझे जॉब मिल गई है। तो इसमें इतनी उछलने की कौन सी बात है? अम्मी एक्चुअली जॉब बहुत अच्छी है। अरे जहन्नुम में डालो ऐसी जॉब को। अरे मैं तो समझती हूँ कि बीवी और माँ से अच्छी दुनिया में कोई जॉब नहीं होती। बाबा तो बिल्कुल नहीं भूले, उन्होंने तो प्रॉमिस किया था कि बर्थडे लंच पे ले जाएंगे, फिर टॉय स्टोर ले जाएंगे, है ना बाबा? बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे टू यू माय प्रिंसेस। बिल्कुल मुझे याद है। ये सिसकियाँ। नहीं, that should be enough. Thank you. अम्मा हम खेलने जाएं? अच्छा ओके, शरारत नहीं करना। चलो। क्या हुआ? तुम इतनी खामोश क्यों? नहीं। Are you sure? हाय जैन। Oh, hi. हिरा, ये मेरी वाइफ है एलिजे। एलिजे मेरी कोलीग हैं हिरा। हाय, नाइस टू मीट यू। हाय, नाइस टू मीट यू। सुना है आज सुबह तुमने बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी है, मुबारक हो। हाँ, बस हो गई थी। थैंक यू। आप भी फाइनेंस में काम करती हैं? नहीं, हाउसवाइफ हूँ मैं। ओह ओके। तुम आज लंच के लिए ऑफिस से बाहर कैसे नजर आ गए? मेरी बेटी की बर्थडे आज। क्या तुम्हारी एक बेटी भी है? तुम्हें देख के लगता तो नहीं है। 2 बच्चे हैं हमारे एक्चुअली। आई डोंट बिलीव इट। जैन, तुम इतने यंग लगते हो। तुम्हारे बच्चों की उम्र क्या होगी? समन 7 साल की है और बिलाल 9 साल का। अच्छा, कहाँ है बच्चे? मुझे यकीन है कि बहुत क्यूट होंगे। जी काफी क्यूट है। लेकिन अभी बाहर खेल रहे हैं। चलें कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि जैन के बच्चे उसी की तरह इंटेलिजेंट और तमीज़दार होंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी है। चलें जैन, ऑफिस में मिलते हैं। ओके, थैंक्स, बाय। तुम्हें क्या हो गया? तुमने देखा बिलाल ने क्या किया? मैंने ये देखा कि बिलाल के बाप ने क्या किया। मैंने क्या किया? हाँ, तुम तो कभी कुछ करते ही नहीं हो। जैन, तुम कितने यंग हो, कितने सोफिस्टिकेटेड होगे, बच्चे कितने इंटेलिजेंट होंगे। कितनी नकचड़ी थी ये। मुझे तो ऐसे देख रही थी जैसे मैं आया हूँ बच्चों की, बीवी नहीं हूँ तुम्हारी। ऐसे बात तो सुनो, ऑफिस का माहौल तो तुमने बहुत खुशगवार बना लिया, इसलिए तो तुम्हारा दिल नहीं करता घर आने को। क्या फजूल बातें लेके बैठ गई हो? फजूल बातें नहीं है ये। अच्छा, बच्चों को समझाओ, पूरा रेस्टोरेंट तबाह कर देंगे वो। वाकई कर रहे हैं। समन, बिलाल, हाँ बेटा। क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो? सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आपको और पापा को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। कोई बात नहीं, बुरा वक्त अब गुजर चुका है, अब सब ठीक हो जाएगा।
मामा, दरवाजा खोले मामा। मुझे इस रूम से वहशत हो रही है मामा। वो तमाम उल्टे सीधे मनाजिर मेरे सामने बार बार आ रहे हैं। मामा मैं पहले गेस्ट रूम में रह लूंगा, लेकिन अब दोबारा इस रूम में नहीं जा सकता। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। शायद हम सबको एक नई शुरुआत की जरूरत है। एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। आओ गेस्ट रूम में आके सो जाओ। इस तरफ चलो। तुमने अपनी अम्मी को बताया कि तुम वापस क्यों आए हो? बेटा मेरा ख्याल है कि तुम उन्हें जितनी जल्दी बता दो उतना ही बेहतर है। आपको कब से मम्मी की इतनी फिक्र होने लगी है? मुझे तुम्हारी और जरमीना की फिक्र है। और रियली बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद बाप होने का सबूत जो दिया है आप। देखो हैदर, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी दूसरी शादी से तकलीफ पहुंची है। शायद मैं तुम्हें कभी समझा भी नहीं सकूंगा कि मैंने जो किया उसकी वजह क्या है, लेकिन मैं एक बात की यकीन दिलाना चाहता हूं बेटा कि एक बाप की हैसियत से तुम दोनों की जिंदगी में हमेशा मेरा हिस्सा रहेगा। मेरी जिंदगी में तुम दोनों से ज्यादा किसी की इंपॉर्टेंस नहीं है, ना है और ना रहेगी। मेरा तुमसे वादा है। डैड, क्या ये सही बात है कि आपने मम्मी से वो घर मांगा है और उसे हासिल करने के लिए आप उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहे हैं? बहुत ही शक्की औरत है तुम्हारी माँ। ये ठीक है कि मैंने उस घर के लिए एक मर्तबा उससे कहा था, मगर साथ में ये भी कहा था कि मैं उसे दूसरा घर दिला दूंगा। ये बात नहीं बताई उसने तुम्हें? उसके एक मर्तबा के इनकार के बाद मैंने उससे दोबारा नहीं कहा। पता नहीं क्यों तुम्हारी माँ ये ड्रामा कर रही है, क्यों मुझे और मायरा को इल्जाम दे रही है। बेटा तुम तो जानते हो ना कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, जानते हो ना। अम्मा पापा ने कितने अच्छे टॉयज दिलाए हैं ना। हाँ टॉयज हैं तो बहुत अच्छे। अम्मा हीरा आंटी हमारे साथ टॉय स्टोर क्यों नहीं आई? वो क्यों आती है हमारी फैमिली आउटिंग पे? और आप लोग तो मिले भी नहीं उनसे, इतनी मोहब्बत क्यों हो रही है? आप और बाबा सारे रास्ते उन्हीं की तो बातें कर रहे थे। पता है बिलाल, हीरा आंटी ना बाबा की कंपनी में जॉब करती हैं। मैं भी उनकी तरह बड़े होकर जॉब करूंगी। अम्मा हीरा आंटी कितनी प्यारी हैं, कितनी स्मार्ट हैं। वो बाकी मम्मीज की तरह नहीं लगती ना। अच्छा बहुत हो गई बातें, चलो टॉयज समेटे हैं और मैं नानू के घर ड्रॉप करूँ आपको। मुझे शिजा आंटी के जाना है। कम ऑन। लेडीज, इतने अरसे बाद, what a pleasant surprise। मैं तुम सबको एक खुशखबरी देने आई हूँ। क्या? उस्मान घर वापस आ गया है। फैंटास्टिक। वाओ, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। अच्छा ये बताओ उस्मान है कैसा? बहुत बेहतर, हंस रहा है, हमसे बात कर रहा है, खुश है। मैं चाहती हूँ कि बस खुश रहे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा जरूर, आमीन। अच्छा, अब सिंस खुशखबरियाँ चली रही हैं ना, तो मेरे पास भी बहुत अच्छी खबर है। क्या? इस वक्त आप ग्लैमर मैगजीन की सीनियर एडिटर को देख रहे हैं। वाह फैंटास्टिक, एक्सीलेंट, गुड जॉब। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा भाई बहुत खुशखबरियाँ हो गई। आई थिंक मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। परफेक्ट, आई थिंक वील जस्ट गो। हाँ
आई एम सो हैप्पी। किरण, व्हाटएवर यू वांटेड वो यू आर। अच्छी बात है। हाँ लेकिन ऐसी जॉब्स के टाइमिंग्स बड़े ऑड होते हैं ना, फैमिली ना इग्नोर हो जाए, बच्चे भी तो छोटे हैं तुम्हारे अभी। आई अंडरस्टैंड अलीज़े, लेकिन मेरी फैमिली की मुझे फुल सपोर्ट है। एनीवे कंग्रेचुलेशंस, हर चीज़ बेहतरी के लिए होगी। थैंक यू। अ ट्रीट। हाँ हाँ, ये मुझे दे दीजिए। थैंक्स। क्या? ऑसम। हार्डली। लो ना तुम लोग। अलीज़े, व्हाट अबाउट यू? तुम तो लो। नहीं, वो मैं बस थोड़ी सी डाइट पे हूँ। ये जोश तुमको कब से चढ़ा भाई? ऐसे ही। भी आजकल ये ट्रेंड है, एवरीबडी वांट्स टू बी स्लिम। हॉस्पिटल में भी जो औरतें मुझे नजर आई, क्या क्या वो सर्जरीज करवा रही थी। इट वाज अनबिलीवेबल व्हाट दे वर डूइंग। आई नो, बट ये सब चीज़ें बहुत एक्सट्रीम पे जा रही हैं अब। हाँ, लेकिन खुद को मेंटेन करना कोई ख़राब बात तो नहीं है। हर एक की डिफरेंट मेथड और स्टाइल होते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन सारा, तुम्हें तो कभी अपने आप को मेंटेन नहीं करना पड़ता। यू आर जस्ट परफेक्ट। और तुम तो इतनी हेल्थ कॉन्शियस हो, तुम मेरी मदद कर दो वेट लूज करने में। हाँ, व्हाई नॉट? हाँ सारा, गिव हर अ फ्यू टिप्स। अच्छा अभी तुम लोग तो लो ना, तुम लोग डाइटिंग नहीं कर रहे। फैसल से मुलाकात हुई? हाँ हुई थी। क्या हुआ? बस रहने दें। तुम ठीक तो हो ना हैदर? मम्मी आपको क्या लगता है मैं कैसा होऊंगा? मेरा मतलब तुम्हें अपसेट करना नहीं है हैदर। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत इमोशनल रहा होगा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि तुम उस बारे में बात कर सकते हो। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। यू नो आई एम हियर फॉर यू। मम्मी प्लीज स्टॉप इट। जब मुझे आपसे बात करनी होगी तब मैं कर लूंगा। तुम नाराज क्यों हो रहे हो हैदर? क्योंकि सारी दुनिया आपकी और डैड के मसलों के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। मेरे अपने मसले भी हो सकते हैं। आई अंडरस्टैंड। मैं इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ कि अगर तुम्हारे कोई मसले हैं तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। प्लीज स्टॉप इट मॉम। यही वजह है कि ज़मीनें आपसे बात नहीं करती। आप पीछे जो पड़ जाती हैं। मुझे जब आपसे बात करनी होगी तब मैं कर लूंगा। देखो कितने प्यारे कपड़े पहने हुए तुलसी ने। अली, ज़हरा बेटा, चलो आओ खाना खा लेते हैं। मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है। क्यों? जब मैंने कहा था कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। बच्चों को भूख लग रही थी और काजिम का फोन आया था। वो कह रहा था कि मैं देर से आऊंगा और तुम्हारा तो कोई अता पता होता ही नहीं है। तो आपके पास मेरा नंबर है ना अम्मी, आप फोन करके मुझसे पूछ तो सकती थी। हाँ, सारा वक्त मैं यही तो करती फिरूं। अरे बच्चे भूख से बिलक रहे हो और मैं महारानी का पता लगाती फिरूं। और वैसे भी अब बच्चों को तुम्हारे बगैर खाना खाने की आदत डाल लेनी चाहिए। अली, ज़हरा, अगर आप लोगों ने खाना खा लिया ना तो अपने कमरे में जाके चेंज कीजिए। चलें फौरन। चलो। इस बात से आपका क्या मतलब था अम्मी? अरे भाई खैर से अब तुम नौकर पेशा हो गई हो, देर सवेर तो हो ही जाएगी ना, तो जाहिर है मेरी ड्यूटी लगेगी। अम्मी, बच्चों के जहन में इस किस्म की बातें अभी मत डालें। अरे भाई मैं तो बात ही करना छोड़ देती हूँ। एक तो बच्चों का ख्याल रखो, फिर ऊपर से तुम्हारी बकवास सुनो।
नखरे तो देखो, एक तो इन पर एहसान करो, ऊपर से इनकी बातें भी सुनो। हेलो। हे पापा। कैसे हो? ठीक है। मामा किधर है? वो सो गई, कह रही थी कि वो बहुत टायर्ड है। ओह, आप लोगों ने खाना खाया? हाँ खा लिया। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर आप लोगों को सुला दूंगा। ओके? पापा, जी बेटा। मम्मी की तबीयत इसलिए खराब हुई थी ना क्योंकि उन्होंने गलत दवाइयाँ खा ली थी और उनका एक्सीडेंट भी हो गया था। बेटा अब वो दवाइयाँ नहीं खा रही। अब जो वो दवाइयाँ खा रही हैं ना, वो डॉक्टर ने उनको दी है ताकि उन्हें पेन ना हो। तो वो वापस से वही दवाइयाँ तो नहीं खा रही? नहीं, उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स का नहीं पता था ना, उन्हें नहीं पता था कि दवाएं इतनी बुरी हैं। अब तो उनको पता है तो वो अब नहीं खाएंगी। आई प्रॉमिस यू, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझे ये भी पता है आप लोग बहुत परेशान हो गए थे, बस अब हम दोनों आपका बहुत ख्याल रखेंगे, ठीक है? कि पापा। अच्छा दोनों इधर आओ, अच्छी सी हगी दो। मेरी सारी थकन दूर हो गई, अब तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा मैं कहीं जाऊं। लव यू पापा। आई लव यू टू। प्लीज स्टॉप इट मॉम। यही वजह है कि ज़मीनें आपसे बात नहीं करती, आप पीछे जो पड़ जाती हैं। मुझे जब आपसे बात करनी होगी तब मैं कर लूंगा। हेलो। अब मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? तुम तो बिल्कुल ही गायब हो गई हो, ना फोन का जवाब ना टेक्स्ट मैसेज का। मैं कुछ बिजी हो गई थी, हैदर आया हुआ है। ओह ग्रेट। तो कब मिलवा रही हो? काफी अरसा हो गया है कि बच्चों से नहीं मिले। हाँ जल्दी मिलाऊंगी। अच्छा तैमूर, मैं ज़रा बिजी हूँ इस वक्त, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके? हेलो 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 शाहज़ा। सारा, सारा तुम सो गई? बच्चे बता रहे थे कि तुम अभी आकर लेटी हो। इतनी जल्दी तो गहरी नींद नहीं सो सकती। सारा आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, और मैं इस टॉपिक को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी बेटियों से प्यार करता हूं, जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। तुम्हें मां बनकर सोचना है। खुद से आगे बढ़कर सोचोगी तो सही फैसला कर पाओगी। और मैं बार बार प्यार से तुम्हें नहीं समझा सकूंगा, ये बात जहन में रखना। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम घर वापस आ गए। अभी घर कहाँ है? अभी तो घर जाना है। हमारे हालात बहुत बदल जाएंगे फरिया। तुम हैंडल कर पाओगी? हाँ मुझे मंजूर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा घर फ्लैट हो या मकान। बस जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि हम तीनों एक साथ रहें। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। तुम्हें पता है पिछले कुछ महीनों से मेरी जिंदगी में कितने मुश्किल दिन आए थे। अक्सर लगा कि मैं टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी, लेकिन मैं अपने घर के लिए लड़ी, हम सब के लिए लड़ी। ये हिम्मत, ये हौसला
मुझे तुम्हारे साथ ने दिया है। प्लीज फैजान, अब आइंदा कभी तलाक की बात मत करना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें एक जिम्मेदार शौहर और उस्मान को एक जिम्मेदार बाप बन के दिखाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप की मदाखलत के बगैर। वो अब हमारे बीच नहीं आएंगे, उनको तुम भूल जाओ। बस अब सिर्फ अपने खानदान की सोचो तुम। प्लीज फॉरगेट अबाउट देम। हेलो। घर कब आओगे? देर हो जाएगी, तुम सो जाओ। और कौन कौन काम कर रहा है इस वक्त तुम्हारे साथ? मैं हूँ और कुछ कॉलिग्स हैं। हिरा भी है? हाँ भाई, हिरा मेरी टीम मेंबर है। कोई जरूरी बात है तो बताओ भाई। मैं इस वक्त बिजी हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू फिनिश अर्ली। हाँ ओके बाय। ओके बाय। क्या बात है शिजा, सब खैरियत तो है? तुमने हमें इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? ये आप क्या कह रही हैं? यही कि तुमने सेमेस्टर से ब्रेक नहीं ली बल्कि तुम्हें यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया है। ये सिस्कियाँ थैंक यू। आपका बेटा आया था आज, आपने मिलवाया नहीं उससे? हाँ, वो एक्चुअली अभी बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए फिर मिलवा दूंगा तुमसे। आपने उससे घर की बात की? वो टॉपिक तो कब का खत्म हो गया मायरा। लेकिन उस घर पे आपका हक है। शीजा का भी तो है, और मेरे बच्चों का भी। और मेरा हक? तो ये घर तुम्हारा ही तो है, किस चीज की कमी है यहाँ पे? उस घर से आपकी यादें जुड़ी हैं। मैं चाहती हूँ कि हम वहां पर अपनी यादें बनाएं। और वैसे भी मुझे लगता है कि मैं आपको आपकी पुरानी जिंदगी से बांट रही हूँ। देखो मायरा, मेरा माजी मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन तुम मेरा आज हो। बेहतर होगा अगर हम अपने माजी से लड़ने के बजाय अपने हाल पे तवज्जो दें। तुम उस घर के टॉपिक को प्लीज भूल जाओ। जी जी, नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है। इनवॉइसेस मेरे पास ही हैं। जी मैं ढूंढ रही हूँ, वो मैंने शायद गलती से अपने बेटे के कमरे में कहीं रख दिए होंगे। जी जी, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा ऐसा करें, मैं आपको अभी फ़ोन करती हूँ इनवॉइसेस ढूंढ कर। ओके, खुदा हाफिज़। क्या बात है शीजा, सब खैरियत तो है? तुमने हमें इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया?
ये आप क्या कह रही हैं? यही कि तुमने सेमेस्टर से ब्रेक नहीं ली, बल्कि तुम्हें यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया है। शिजा, ये तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन ये बहुत डरा हुआ था, बहुत शर्मिंदा था तुमसे। क्या? एक मिनट, तुम्हें इस बारे में पता था? हाँ, हैदर ने मुझे बताया था और मैंने इससे टिकट भिजवा के यहाँ बुलाया। I don't believe this. तुम इनसे तो अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हो, लेकिन मुझसे बात करना नहीं गवारा करते। किसी ने भी मुझे कोई बात बताने की जहमत नहीं की। शिजा, हैदर ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि ये जानता था कि तुम इसी तरह इमोशनल और हाइपर हो जाओगी जैसे कि तुम हो रही हो, इसीलिए ये मेरे पास आया था। तुम ही ने इसको पट्टी पढ़ाई होगी कि मुझसे कुछ ना कहे। कैसी मैच्योर बातें कर रही हो तुम? एक मिनट, गलती हो गई कुछ भी आप लोगों से शेयर करके, प्रॉब्लम चाहे कैसी भी हो आप दोनों को सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है। हैदर 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 मेरी बात तो सुनो। अली, ज़हरा। मैं शाम 5 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी। जब आप लोग स्कूल से वापस आओगे तो हिना आपको खाना दे देगी, फिर दादी भी घर पे हैं। बस 1-2 घंटे की बात है, मम्मा फ़ौरन आ जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा चलो, माँ को किस दो। थैंक यू। बच्चे तुमसे ज्यादा समझदार हैं, अब ये तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। हिना, हिना तुम्हें मैंने सब कुछ समझा दिया है ना? कोई भी मसला हो तो मुझे या साहब को फोन कर देना। ठीक है दादी। अब इस नवाबजादी के बच्चों को मासी संभालेगी। काश मुझे पिरतिकिया जैसी बहू मिली होती। मामा क्या हमें छोड़ के चले गई? बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारी दादी है ना। लेकिन दादी हमें अपनी मामा चाहिए। बेटा मैं जानती हूँ तुम अपनी अम्मी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन उसे शायद अपने काम से ज्यादा प्यार है। उन्होंने तो कहा था कि वो हमसे बहुत प्यार करती है। अरे बेटा, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। हमारे ज़माने की औरत का तो फर्ज था घर देखना, बच्चों को देखना, शौहर की देखभाल करना, लेकिन तुम्हारी मामा तो बस मेरी समझ से बाहर ही है। अपर्वा तो कभी ऐसा नहीं करती। अपर्वा कौन है? मैं बताती हूँ, आज हम मिलके ड्रामा देखेंगे, फिर तुम लोगों की समझ में भी आ जाएगा कि अच्छी माँ क्या होती है। आज पता है क्या, 200 एपिसोड चलेगी, फिर हम रोज़ाना दोपहर को मिलके देखा करेंगे, सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। बहुत मज़े का ड्रामा है, ठीक है? बहुत मज़ा आएगा। ठीक है दादी, हम लोग फिर चलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, लेकिन देखो दोपहर को टाइम पे आ जाना, मैं सारी चीज़ें तैयार रखूंगी, है ना? फिर मिलके देखेंगे सब लोग। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। पता नहीं अपर्वा के साथ क्या हुआ, आखिरी सीन तो मैंने देखा नहीं था, लाइट चली गई थी। Come in. शिजा, तुम इतनी हाइपर क्यों हो जाती हो? तुम इत्मीनान से भी उसकी बात सुन सकती थी। मेरे बच्चों के सिवाय मेरे पास अब और कुछ नहीं है। उन लोगों की जिंदगी किसी वजह से मुतासिर हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। देखो शिजा, तुम हैदर पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही हो एंड दैट्स नॉट गुड फॉर हिम। फैसल प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद हैदर से बात कर लूंगी। ठीक है। मैंने आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। हैदर आई एम सॉरी, वो लेटर पढ़कर मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, लेकिन बहुत सोचने के बाद मैं ये समझ सकती हूँ कि तुम फैसल के पास क्यों गए थे। Really? हैदर मैं जानती हूँ कि मैं जज्बाती हो जाती हूँ,
लेकिन तुम्हारे डैड हर सिचुएशन को बहुत ठंडे दिमाग से हैंडल करते हैं। लेकिन बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। What happened, हैदर? प्लीज मुझे बताओ। तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम्हारा सेमेस्टर बहुत अच्छा जा रहा है। मैं शर्मिंदा था। क्यों? मैं यूनिवर्सिटी हैंडल नहीं कर सका। वहाँ ज़रमीने को डिस्टिंक्शन मिल रही थी और मैं फेल हो रहा था। मगर हैदर, तुम तो पढ़ाई में हमेशा बहुत तेज रहे हो, फिर क्यों? क्या आपको वाकई नहीं पता? आपको और डैड को ज़रा भी अंदाज़ा है कि मैं कितना डिस्टर्ब था? हैदर बेटा, जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उतार चढ़ाव रहता है हमेशा जिंदगी में, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए, वरना पढ़ाई पे असर पड़ता है। और तुमने इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर ले लिया, ये ठीक नहीं है हैदर। ठीक कहा। मुझे भी ज़रमीने की तरह आप दोनों से खुद को इमोशनली कट ऑफ कर लेना चाहिए था। कम से कम मेरी पढ़ाई पे तो असर नहीं पड़ता। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। आपने सोच भी कैसे लिया कि आपकी और डैड की तलाक का असर हम पे नहीं होगा? आप रोजाना मुझे रो रो के कॉल किया करती थी, वहां से डैड कॉल करके मुझे अपनी कहानियां सुनाया करते थे, ज़रमीने भी कॉल करके मुझे अपने दिल की भड़ास निकालती थी। लेकिन नहीं, मुझ पर तो कोई असर नहीं होना चाहिए था। मैं एक अच्छी खासी फैमिली, एक अच्छा खासा घर छोड़ के गया था, और जब वापस आया तो सब कुछ खत्म हो चुका। आप और डैड एक दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं कर सकते। अब वो किसी और के साथ रहे। अब बताएं मॉम, मुझ पे मेरी जिंदगी पे कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया बदल गई और मैं कुछ भी नहीं कर सका। हरी अप तारा। हाँ बस ब्रेक चाहिए मुझे, सिर्फ एक राउंड की। चलो तुम ये सब कुछ रोज करती हो? कभी ये, कभी एरोबिक्स, कभी कुछ और। तुम तो बहुत एक्टिव हो भाई। लगता नहीं है ना? नहीं नहीं, इतना बेबी फैट तो सबका होता है इस एज में। लेकिन मामा कहती हैं कि अभी से कंट्रोल करना चाहिए, बड़े होके प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है? मैं पतली होना चाहती हूँ। अपने लिए या अम्मी के लिए? हाँ, अगर मैं पतली होंगी तो मम्मा मुझसे ज़्यादा प्यार करेंगी और वही ड्रेसेस लाएंगी जो मारिया के लिए लाती हैं, और स्कूल में मुझे बच्चे तंग भी नहीं करेंगे। ये किसने कहा आपसे? मामा आपसे उतना ही प्यार करती हैं जितना मारिया से करती हैं। अच्छा, स्कूल में तंग करते हैं बच्चे? कभी कभी। क्या करते हैं? मेरे निकनेम्स रखते हैं, पैटू, जायंट वगैरह वगैरह। ऐसे तो बहुत बुरी बात है। सही तो करते हैं, मैं हूँ ना। बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत हेल्दी हो। देखो एक्सरसाइज भी करती हो, कितना एरोबिक्स, जॉगिंग, ये कौन करता है आजकल? हेल्दी होना जरूरी होता है। और इतनी खूबसूरत हो। मामा और मारिया कितनी खूबसूरत है। स्कूल में तो बच्चे यकीन ही नहीं करते कि मैं उनकी बेटी हूँ। ये किसने कहा आपसे? वो रूसा आंटी है ना, उन्होंने। वो रूसा, उसने खुद को देखा है कितनी मोटी और खौफनाक है। ऐसे स्टूपिड लोगों की बातें सुन लेती हो तुम, सिली गर्ल। ऐसे थोड़ी करते हैं। चलो भाई, कम ऑन, ब्रेक ओवर। तो मुझे अपनी गोद में उठा लो सारा। कम ऑन यार, चलो। कम ऑन, चलो 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 चलो। किधर थे आप? इतनी देर से आपका फोन ट्राई कर रही हो, आप फोन भी नहीं उठा रहे। आपने तो मुझे कहा था कि आप हैदर को छोड़ने के लिए गए, तो इतनी देर क्यों लग गई? ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी? सांस तो लेने दो यार।
वो हैदर की यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम हो गया था सुन के शिजा बहुत अपसेट हो गई थी। ओह, तो आप शेजा के कंधे को सहारा देने के लिए गए थे? मैं अपने बेटे को सहारा देने के लिए गया था मायरा। फैसल वो बहुत चालाक औरत है, ये तरीके हैं उसके आपको अपनी तरफ खींचने के। मायरा प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। देखो मेरी शिजा से तलाक हो चुकी है और अब तुम मेरी बीवी हो। प्लीज तुम्हें उसकी तरफ से इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी पहली बीवी के घर बार बार जाते हैं तो मैं क्यों ना डरूं? कितना गहरा रिश्ता है आपका उससे। गहरा रिश्ता था, अब मेरा रिश्ता तुमसे है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज माय प्रॉमिस। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कुछ देर रेस्ट करूंगा, ऑफिस भी देर से जाऊंगा आज। हेलो शिजा, कैसी हो तुम? तैमूर, अब मैं ठीक हूँ। क्या बात है शिजा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बस ऐसे ही। ना तुम मिलती हो ना बात करती हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन टॉक टू मी, मुझसे तुम बात कर सकती हो। समझ में ही नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। अच्छा एक काम करते हैं, रात को डिनर पे चलते हैं, वहाँ पे आराम से बैठ के बात करते हैं। नहीं तैमूर, आज नहीं। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। क्या हाल बना के रखता है तुमने अपना। आई थिंक दैट यू नीड अ फ्रेंड राइट नाउ। हाँ लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं चलेगा। मैं रात को तुमसे मिलने आ रहा हूँ एंड दैट इज फाइनल। तैमूर, हेलो। मेरी बात हुई है प्रॉपर्टी एजेंट से। वो कह रहा कि कल 2-3 अपार्टमेंट दिखाएगा, हमें जल्दी फैसला करना होगा। ठीक है। उस्मान से बात हुई है तुम्हारी? हाँ। क्या कह रहा? वो भी यहाँ से जाना चाहता है। कह रहा था कि इस घर से अब बहुत बुरी यादें वाबस्ता हो गई हैं। ही इज़ रेडी टू मूव। मैं देखता हूँ उसे। उस्मान, 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 क्या हुआ है? उस्मान बेटा दरवाजा खोलो। गॉड, नॉट अगेन। ये सिसकियां। अली, जहरा, आप लोगों ने रात को बैग क्यों नहीं पैक किया था बेटा? बैग तो आप पैक कराती है ना। तो जब मैंने पूछा था तब क्यों नहीं बताया? पहले तो आपको पूछना नहीं पड़ता था, आप इतना चेंज हो गई हैं। पापा को बातें सुनाते वक्त तो बहुत मासूम लगती हैं आप, लेकिन कोई फर्क नहीं है आप दोनों में। वो वहाँ शादी करके बैठे हैं और आप यहाँ बॉयफ्रेंड्स बना रही हैं। अम्मी! जी बाजी। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अपने कमरे में थे, मैं तो वहीं छोड़ के आई थी। बच्चे अपने कमरे में नहीं हैं। डोरों की डोरों से बांधी हुई गम की नीलाहटी, हर लम्हा क्यों इस आग में जलती रहे। ये